सो हे वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मेरे पास कुछ भी टॉपिक नहीं था, मैं सच बोल रही हूँ, जो बोलूँगी सच बोलूँगी, ठीक है। मेरे पास कोई भी टॉपिक नहीं था। यूट्यूब पे ब्लॉग क्या डालूँ, क्या क्या डालूँ, सोच सोच के थक गई। तो सोचा चलो दिल की बातें शेयर करती हूँ। वैसे तो मैं शेयर नहीं करती ज़्यादा कुछ किसी से, लेकिन आप तो मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आपने मुझे इतना प्यार दिया है, तो चलो मैं शेयर करती हूँ कि वाई आई डिसाइडेड टू बिकम अ यूट्यूबर। तो सबसे पहले मैं मेरे मम्मा पापा के बारे में कुछ बोलूँगी। मेरी मम्मा को मैंने बोला कि मम्मा आप आराम से टीवी देखो, मुझे एक काम है वो मेरे रूम में करती हूँ। हाँ, मैंने झूठ बोला। एक्चुअली मेरे को उन्हें सरप्राइज़ देना था इसे पापा और मम्मा को। वो लोग मेरे व्लॉग्स देखते, तो मैं चाहती थी कि चलो सरप्राइज़ ही दे देती उनको। एज अ मैं मेरी फीलिंग्स व्लॉग में बताऊँगी, वो तो देखेंगी। और सबसे पहले तो ये कि मुझे बहुत लोग बोलते हैं ब्लॉग वगैरह बनाती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे जज मी। मुझे ऐसे बुरे बुरे कमेंट्स भी आते हैं। मेरे कॉलेज से भी जो मेरे फ्रेंड्स थे ना, वो लोग बोलते हैं कि ब्लॉग बनाती है, छपड़ी चाले करती है। तो मैं बोलूँ, मैं छपड़ी चाले, आई डोंट थिंक सो कि ये छपड़ी चाले। आई जस्ट वॉन्ट टू बिकम समथिंग इन माई लाइफ। आई वॉन्ट टू बी समथिंग, आई वॉन्ट टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। मुझे खुद के पैरों पे खड़ा होना है। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद के पैरों पे खड़ा हूँ, एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप मुझ पर प्राउड फील करें। एक्चुअली मैं ये सब बोलती हूँ, लेकिन मैं इमोशनल हो जाती हूँ जल्दी से कि मैं क्या करूँ। मैं मेरे फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को बहुत सेक्रीफाइस करते हुए देखा है। सच बोलूँ तो बहुत, मेरी मम्मा ने एंड मेरे पापा ने बहुत सेक्रीफाइसेस किए मेरे लिए, एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट कि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया। मेरे पापा पहले कुवैत में थे, देन कुछ महीनों के बाद मतलब आए। देन वो यहाँ पे ही थे इंडिया में, एंड इंडिया में तो कुछ काम नहीं थे उनके पास, जॉब प्रॉपर नहीं थी। वो पहले के टाइम पे ज़्यादा पढ़ लिखते भी नहीं थे, एंड उन्हें कटिंग वगैरह का बहुत शौक था। एक्चुअली बकरी वगैरह जो कट करते हैं उनका बहुत मतलब शौक, यानी करते हैं वो, तो वो सब कर रहे थे वो। एंड वो टाइम पे उनके पास जॉब नहीं थी अच्छी, एंड इंडिया में तो कुछ चाहिए ना, हाथ में सर्टिफिकेट्स वगैरह कुछ चाहिए कि तुम क्या क्या कर सकते हो। वो टाइम पे वो करके हमें मतलब इतना बड़ा की। मैं और मेरा भाई इंग्लिश मीडियम से, मेरा छोटा भाई जो है 3rd नंबर फरजाद, वो उर्दू मीडियम से। वो बोलता है कि मुझे इंग्लिश में नहीं पढ़ना, उसे इंग्लिश से नफरत है, तो उसे उर्दू मीडियम में डाल दें, तो उसे उर्दू मीडियम में डालें। एंड देन हम दोनों को अभी इंग्लिश की फ़ीस तो तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा होती है, एंड 10th तक हमें सिखाए हम दोनों को। मेरा भाई अभी 10th में है, वो उसके बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है। तो कभी कभी हमें लगता था कि हमें भी फ़ॉरेन के चॉकलेट्स खाने हैं, हमें भी घूमना है, बड़े बड़े मतलब होटल्स वगैरह में भी जाके खाना खाना है। शायद से अब्बू को भी याद रहेगा कि हमने बोले थे कि हमें भी होटल में खाना खाना है। इंडिया में हम थे, मैं बहुत छोटी थी वो टाइम पे। तो पापा ने क्या किया पता है, एक्चुअली जब वो उनको काम आता था कटिंग वगैरह का, तो वो कट करने के एंड वही रात में हमें ले जाने के होटल में। हफ्ते में 2-3 बार होटल में जाने की है। इंडिया में रह के भी उन्होंने हमारी कोई मतलब कमी उन्होंने छोड़ी ही नहीं। उन्होंने सब किया हमारे लिए, एंड मैं चाहती हूँ कि मैं भी उनके लिए कुछ करूँ। मेरी मम्मा ने भी बहुत सेक्रीफाइसेस किए मेरे लिए। पापा फिर दुबई को गए, दुबई में भी शेख के लिए काम करते अब मतलब देरा में। देन तो उन्होंने उनके लिए फ़ोन नहीं लिया, एक भी फ़ोन नहीं लिया उन्होंने खुद के लिए। मम्मी ने भी कभी कुछ नहीं मांगा, मम्मी ने बोला कि मेरे बच्चों को पढ़ाओ, संभालो। तो यही सब चल रहा था। एक्चुअली सॉरी, मैं इमोशनल हो गई। कोई नहीं होता है। देन मेरे पापा गए फ़ॉरेन में, लेकिन वो उन्होंने जब ये इंडिया में थे ना, जो फ़ोन उनके पास था ऐसे सादा फ़ोन जो होता है नंबर्स का, वही फ़ोन था उनके पास, उन्होंने नया फ़ोन नहीं दिया। इनफैक्ट अभी 2023 में हमने उनके ऊपर फोर्स किया कि पापा नया फ़ोन ले लो आप। मुझे फ़ोन आया, मेरे भाई को फ़ोन आया, सबके पास फ़ोन है, सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह। सबको अब बहुत मतलब क्या ही बोलूँ, उनकी सैलरी भी उतनी नहीं है, 50-60 थाउजेंड भी नहीं है उनकी सैलरी, सच बोल रही हूँ, 50-60 थाउजेंड भी नहीं है। लेकिन देन तो उन्होंने हमारे सब शौक पूरे किए, एंड ही सपोर्टेड मी। लेकिन वो मुझे यूट्यूब के इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे कि नहीं काय को कर रही सब ऐसा वैसा।
तो मम्मी ने समझाया एंड पापा को भी फ़ौरन सब कॉल वगैरह आने लगे कि बेटी अच्छा कर रही है, करने दे उससे। तो मैं बोलूँ कि मेरे पापा लोग ने मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस किया। मम्मा ने फिर पापा दुबई में थे, प्रॉपर सैलरी नहीं, सा पहले पहले गए तो प्रॉपर सैलरी नहीं थी। तो मम्मा ने इंडिया में थे ना पापा, तब से मम्मा ने ड्रेस का बिज़नेस चालू किया, छोटा ड्रेस वगैरह लाने के एंड सेल करने के। तो यार वो हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो सोचा चलो मैं यूट्यूब पे ब्लॉग्स वगैरह डाल दूँगी। आई विल बिकम अ यूट्यूबर। अगर किस्मत में रहा, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं आगे अच्छे से बढ़ सकती हूँ। पापा मम्मा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सच बोलो, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। एंड मैं ये फीलिंग्स शेयर तो नहीं किया आप लोगों के सामने, कभी जताया भी नहीं है, लेकिन आई रियली लव यू बहुत। आप लोग ने हमारे लिए जितना किया ना, हमारे लिए बस है आप लोग खुश रहो, हमारे साथ रहो। मैं यही तो दुआ करना चाहती हूँ। एंड मैं आप लोगों को बोलती हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ बनकर ज़रूर दिखाऊंगी, मैं अपने पैरों पर ज़रूर खड़ी होगी। आपने जिस तरह मेरे सपने पूरे किए, बस मैं आप लोगों के सपने पूरे करूँगी जो आप नहीं कर पाए आपने, ठीक है। इट्स माई प्रॉमिस टू यू। एंड आप लोग ने मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मेरे रोने पे मत जा, मैं इमोशनल होती हूँ जल्दी से, मुझे रोना जल्दी से आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। एंड पापा ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया एक्चुअली। जो मैं जोक्स क्रैक्स करती हूँ, एक्चुअली छेड़ निकालती हूँ, सबकी छेड़ निकालती हूँ घर से, मम्मी की भी निकालती हूँ, भाई लोग की भी निकालती हूँ। एंड देन पापा का अगर वीडियो कॉल चालू होता है ना, पापा बोलते और कर। बहुत एक्चुअली 5 लोग हैं, हम लोग से 5 लोग हैं, मैं, मेरे पापा, मेरे 2 भाई एंड मैं। मुझे बहन नहीं है, चाहिए थी बट नहीं है, किस्मत में नहीं थी क्या ही बोल सकते। हमारी छोटी फैमिली है, लेकिन हमारी फैमिली में कोई कमी नहीं है खुशी की। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई मम्मा एंड पापा। अब क्या, एक मिनट, मुझे सॉन्ग तो बोलना नहीं आता, लेकिन आई विल ट्राई बिट टू से समथिंग। तुम तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया, तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा। आपकी वजह से मैं कुछ बन रही हूँ, आप लोगों का भी सपोर्ट होगा, देन मैं मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, एंड मैं मेरा फेस जल्द से जल्द रिवील करूँगी, ठीक है। आप लोग, मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग मेरा फेस देखें, मुझे मेरे फेस से भी पहचाने, एंड मेरे सरनेम से भी मुझे पहचाने, जो KBK जो है। बहुत लोग बोलते हैं KBK क्या है, तो KBK इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ माई सरनेम। मेरा सरनेम करबेलकर है, मेरा जो KB का शॉर्ट फॉर्म है ना करबेलकर का, वो KBK है। मैं चाहती हूँ कि मुझे KBK सरनेम से पहचाने, नॉट करबेलकर, जस्ट KBK। एंड माँ पापा एंड मेरे दोनों भाइयों, आई रियली लव यू अ लॉट, यू मीन द वर्ल्ड टू मी। मैं कुछ नहीं, चलो जाने दो, होता है। नाम ले तुम मिले तो मैं, तुम मिले। मुझे नहीं आता गाना, सच में मुझे नहीं आता, इतनी इमोशनल है कि मैं गाना बोल ही नहीं सकती। छा गया तुम मिले तो जीना
तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा। तो मैं अपनी फीलिंग्स तो शेयर कर दिया। एक्चुअली मेरे फ्रेंड जो थे ना, मैंने उन्हें बोला था कि नेक्स्ट व्लॉग में पेरेंट के ऊपर, मैंने किसी को नहीं बताया था, मेरे जो फ्रेंड है मैंने उसे ही बताया था कि पेरेंट्स के ऊपर मैं ट्राई कर रही हूँ। लेकिन मुझे डर है कि मैं रोई भी तो मैं करूँ क्या, एंड मैं रोई ही मैं रोई, रोना निकल गया। मुझे नहीं रोना था व्लॉग में लेकिन निकल गया। तो चलो कोई बात नहीं, होता है, मेरे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा। हुई इतनी इमोशनल साफ दिल की तो आई जस्ट वांट कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं यूट्यूबर मेरे पेरेंट्स के लिए बनना चाहती हूँ। मैं मेरे लिए नहीं कुछ करना चाहती। आई जस्ट वांट टू बी समथिंग फॉर माई पेरेंट्स। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे ऊंचाई पे देखें। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, क्या मैं उनके लिए छोटी सी चीज़ नहीं कर सकती? ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। बेटी का हक होता है बाप आपको प्राउड फील कराना, एंड आई जस्ट वांट टू मेक देम प्राउड। मैं चाहती हूँ कि वो पहचाने, मैं चाहती हूँ कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो पहचाने कि हाँ ये शिफा के पापा है एंड शिफा की मम्मा है। मैं यही चाहती हूँ, एंड इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी फीलिंग पसंद आई हो, लाइक तो मत कीजिए, बस कमेंट में लिख दीजिए। अगर आपको लाइक नहीं करना देन नो प्रॉब्लम, लेकिन कमेंट में लिख दीजिए कि आप लोग कितना अपने पापा मम्मी को प्यार करते हैं। कितने पेरेंट्स, जो पेरेंट्स होते हैं ना वो स्ट्रिक होते हैं। मेरे भी पेरेंट्स एंड मम्मा पापा स्ट्रिक है, सच बोलो तो बहुत स्ट्रिक है, पापा भी बहुत स्ट्रिक है। लेकिन उन्होंने मुझे कभी फील नहीं होने दिया, कभी फील नहीं होने दिया। कोई मतलब एकदम से ज़्यादा हक नहीं जाता है कि तू ये करेगी ही नहीं, तुझे नहीं करना है। हाँ, एक चीज़ हम हमेशा बोलते हैं, तुझे जो करना है वो कर, लाइफ में जो करना है वो कर, मैं तेरे को कभी नहीं रुकूंगा। जस्ट कुछ गलत मत कर जिससे मेरा नाम खराब हो। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं वो गलती, कोई भी गलती ऐसी ना करूँ जिससे मेरे माँ बाप को सर झुकाना पड़े। मैं चाहती हूँ कि मैं वो करूँ जिससे मेरे माँ बाप सर उठाए, मेरी वजह से सर उठाए। कौन कहता है कि मम्मा पापा अपने से प्यार नहीं करते? प्यार तो इक्वली करते हैं, जस्ट देखने का नज़रिया अलग होता है। अपने को चिल्लाए तो अपने को लगता है कि वो प्यार नहीं करते, लेकिन उनके चिल्लाने में भी प्यार है। मम्मी मुझे चिल्लाती है, झगड़े करते हैं हम भाई लोग लेकिन जब भी मम्मा चिल्लाती है ना तब मैं नाराज़ नहीं होती मैं खिदलती रहती हूँ, मैं हंसती रहती हूँ। एंड मम्मा फिर ऐसे गुस्से से देखती है, फिर चुप हो जाती है, बोलने कि मामला गर्म है, चुप रहना बेहतर है वरना मस्त खाऊंगी मारते तो नहीं है मम्मा, पापा ने तो हाथ नहीं उठाया है। मम्मा अगर ज़्यादा हो गया ना देन फटके मिलते हैं मस्त पे के, यार फटकों में भी है ना, जो मारते हैं ना उसमें भी प्यार होता है एंड बच्चों को नहीं मारेंगे तो फिर किसे मारेंगे? हक है मम्मी लोगों का, मम्मा पापा का पूरा हक है कि हमें मारे, हमें हमारी गलती पे समझाएं। मैं कोई भी गलती करती हूँ ना तो चिल्लाते हैं, समझाते हैं। उनका प्यार नहीं तो और क्या है। सबके लाइफ में प्रॉब्लम आती है मॉम डैड से रिलेटेड, एंड क्या बोलूँ, सच बोलो तो अभी भी मेरे को चिल्लाना पड़ा। देखिए फिर से मुझे मम्मा ने चिल्ला, क्या कवाली है रूम में तेरी? तो बोली कि हाँ मम्मा वैसा ही समझ लो, आप लोगों के लिए कवाली बोल रही हूँ देखिए कितने ही बेशरम हूँ मैं, इतना कुछ सुन के भी मैं आराम से हंस रही हूँ। आई एम प्राउड ऑफ मी। एंड मेरी मम्मा का ऐसा है कि मेरी मम्मा जो है ना वो सबके साथ फ्री है, सबके साथ, चाहे वो कैसे भी रहो। मेरी मम्मा सिर्फ मेरी मॉम नहीं है, शी इज़ माई सिस्टर। मुझे अल्लाह ने सिस्टर तो नहीं दिया, बट मॉम के रूप में मुझे बहन मिल गई। एंड वो सब चीज़ें जो एक सिस्टर करती है, शेयर, मतलब जस्ट लाइक शेयरिंग द क्लोथ्स एंड बाकी सब चीज़ें, कभी कुछ काम में हाथ बटाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब मम्मा करती है मेरे साथ।
थोड़ा सा वेट कीजिए, अजान हो रही है, अजान पूरी होने के बाद मैं आपसे कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है? तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। तो अब अजान हो गई। अब मुझे मेरे पास तो कुछ है नहीं बोलने के लिए, लेकिन आप लोग के पेरेंट्स भी आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, इवन दो दे आर स्ट्रिक्ट। वो स्ट्रिक्ट इसलिए रहते हैं ताकि आप कुछ गलत ना करो, आप अच्छे से रहो। वो आपको कुछ मतलब देखना चाहते हैं। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को एयर हॉस्टेस बनना है, तो किसी को पायलट बनना है। बहुत चीज़ें तुम लोगों के सपने में हैं। वो चाहते हैं कि तुम लोग उस सपने को पूरा कर सको। उन्होंने उनके सपने पूरे नहीं किए, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे वो हमारा सपना पूरा करें। इसलिए वो आप लोग के साथ थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। किसी किसी को तो डांटते हैं पढ़ाई पे से, मेरा तो छोड़ो, मैं कर लेती हूँ। मेरे बदन में आ जाती है कुछ दिन पहले, एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले मेरे इसमें आत्मा आ जाती है पढ़ाई की। एंड मेरा भी सपना है कि मैं कुछ बनूँ। एंड और क्या बोलूँ, पापा पापा मम्मा, आप लोग व्लॉग देख रहे हो, आप लोग भी इमोशनल मत हो जाओ, जो ऑलरेडी मैं रोई हूँ। मुझे बोला था किसी ने, तू कर सकती है, तू बना सकती है व्लॉग। तो आई एम थैंकफुल फॉर दैट पर्सन कि जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। लेकिन मैंने पता था कि मैं इमोशनल हो जाऊँगी, मैं रो दूँगी, मैंने बोला था। एंड उन्होंने बोले कि रोना मत प्लीज़। थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी। लेकिन मैं रोई ही, क्या करूँ। आता है जो दिल की जो फीलिंग होती है निकल, जो अपन दिल की चीज़ें बोलते हैं ना, वो टाइम पे रोना आ ही जाता है। कितना भी कंट्रोल करो, कंट्रोल नहीं होती अपनी फीलिंग्स, सच बोलूँ तो आपको अगर ये छोटा सा मिनी ब्लॉग मेरी फीलिंग अगर आप लोग को पसंद आई, एंड हाँ, मैं सिंगर तो नहीं हूँ, मेरी आवाज़ मुझे नहीं पता कैसी आई है, मैं सुनूंगी भी नहीं, मैं एडिट करते टाइम ये सब। मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसे, फिर मेरी आवाज़ अगर अच्छी नहीं आई देन मैं नहीं चाहती कि इसे मैं डिलीट कर दूँ। तो मैं पूरा सॉन्ग वगैरह जो रिकॉर्ड किया ना वो मैं डाल दूँगी। आप लोग हंसना नहीं मेरे ऊपर, मेरे मम्मा पापा के लिए गाना था, एंड आप लोगों के, ऑफ कोर्स आपके मम्मा पापा के लिए, आप लोगों की फैमिली, मेरी फैमिली, मेरी फैमिली, आपकी फैमिली। तो मैं और आप और मैं, दोनों की फैमिली जो है ना बहुत अच्छी है। आई लव योर फैमिली ऑल्सो, इवन दो। और आप लोगों को आज का छोटा मोटा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। लाइक तो नहीं बोलोगे, बिकॉज दिल से आपके निकलेगा, चलो लाइक दे देता हूँ। इतनी मम्मा पापा के लिए बोला है तो इसलिए निकलेगा ही वो लाइक। बस मुझे सपोर्ट कीजिए। एंड आई विल रिवील माई फेस, जल्दी ही मैं अपना फेस रिवील कर दूँगी, ठीक है? इंशाल्लाह आई विल रिवील माई फेस। तो ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, टाटा।